त्रिवेंद्र कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक और इस बैठक में 32 प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। 30 प्रस्तावों पर कैबिनेट का फैसला आया। एक दिन का हो सकता है विधानसभा का सत्र। एमएसएमई में भारत सरकार ने बदलाव किए हैं। राज्य सरकार ने केंद्र के बदलाव को लागू किया। उत्तर प्रदेश अधिकारी वेतन भत्ते में मंत्री खुद देंगे इनकम टैक्स। अब विधानसभा अध्यक्ष भी खुद जमा करेंगे आयकर। केदारनाथ पैदल मार्ग में भूमि अधिग्रहण के बदले जमीन का भूमि अधिग्रहण देने को मंजूरी हुई है। सिंचाई विभाग में नहर निर्माण और अन्य कार्यों को 4 भागों में कराने की अनुमति। पेयजल निगम में एमडी के चयन की अनुमति। चिकित्सा शिक्षा नियमावली को मंजूरी। संस्कृति निदेशालय में डीजी के पद को मंजूरी मिली है इस कैबिनेट बैठक में। आज कैबिनेट में इस पर विस्तृत चर्चा हुई। कल मुख्यमंत्री जी इस पर बताएंगे सत्र को कितने समय का करना है। अजीत कांबोज जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी इसी खबर पर। अजीत, एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में लिए गए तमाम फैसलों को देखें तो वो महत्वपूर्ण फैसले जो राज्य के हित में, हालांकि सारे हित में, लेकिन टॉप 5 की अगर बात करें तो वो फैसले कौन से हैं? बिल्कुल, अगर सरकार की बात की जाए तो शायद ये मानसून सत्र से पहले की ये अंतिम बैठक होगी कि मानसून सत्र से में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इसको लेकर आज काफी गहन चर्चा हुई है और फैसला ये किया गया कि जो 6 अधिनियम थे उनको विधेयक के तौर पर अब राज्य सरकार आगामी मानसून सत्र में लेकर आ रही है। इसमें सबसे प्रमुख जो है कि मास्क और सैनिटाइजर को लेकर जिस तरह से तमाम कोरोना महामारी में यहाँ पर अनिवार्य किया गया है, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हालांकि नियमों के तहत उनका चालान जरूर रखा जा रहा है, लेकिन फिर भी सख्ताई को और कड़ाई से लागू करने के लिए राज्य सरकार अब इसको विधेयक के रूप में लाने की तैयारी में है, जो आगामी मानसून सत्र में लाया जाएगा। इसके अलावा जो तमाम बड़े फैसले हैं उस पर अगर नजर डाली जाए तो सीधे तौर पर 6 अध्यादेश को सरकार लेकर आ रही है मानसून सत्र में विधेयक के तौर पर। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अब पूर्व सैनिकों में जीसीओ नीचे वाले या उनकी विधवाओं को हाउस टैक्स में पूरी तरह से मुक्त करने का फैसला यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। इसके अलावा कोविड-19 के चलते जो स्कूल बस और मालवाहक वाहनों को एक छूट देने का फैसला सरकार की तरफ से किया गया था, उसमें 3 महीने के टैक्स में और छूट देने का एक फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। तो देखा जाए तो सरकार की पूरी तैयारी है आम जनता को कैसे कोरोना काल में राहतें दी जा सकती हैं, इसको लेकर तमाम फैसले किए गए और कैबिनेट में आज में निर्णय भी हुए। एक महत्वपूर्ण सवाल है अजीत, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ और उत्तर प्रदेश में अभी तक ये व्यवस्था लागू है। ये व्यवस्था ये है कि अब तक जनता भरती थी, मुख्यमंत्री, मंत्री, तमाम उन लोगों का टैक्स, लेकिन अब ये खुद भरेंगे। बिल्कुल, उत्तराखंड सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अब जो विधानसभा अध्यक्ष होंगे वो खुद से अपना इनकम टैक्स जमा करेंगे। पहले जो विभागीय अधिकारी जानकारी दे रहे हैं, व्यवस्था ये अपनाई गई थी उत्तर प्रदेश से अलग होने के बाद कि मंत्री खुद इनकम टैक्स देते थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष को लेकर ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ था। लेकिन अब आज की राज्य कैबिनेट की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि मंत्रियों के बाद अब विधानसभा अध्यक्ष भी जमा करेंगे आयकर। तो कुल मिलाकर ये बड़ा फैसला है, जनहित का फैसला है कि अगर जनप्रतिनिधि हैं उनको पेंशन भत्ते, वेतन भत्ते तमाम मिलती हैं, तो फिर जनता की उनका टैक्स भरे। वो खुद जब इनकम लेते हैं तो इनकम टैक्स भी उनको ही जमा करना होगा। तो इस तरह का एक बड़ा फैसला है जो सीधे तौर पर जनता से जोड़ते हुए देखा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका इस जानकारी के लिए।